अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज ही मैं आपके लिए एक ऐसा यूनिक सा आइडिया लाई हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। यानी कि अब मैचिंग की परेशानी ख़त्म, क्योंकि हम लड़कियों को मैचिंग का तो बुखार हर लड़की को होता है। तो हमारे लिए ये बड़ा मसला बन जाता है जब पास कपड़े ऐसे होते हैं कि उस कलर के हमें जूते नहीं मिल रहे होते, या मिल रहे होते हैं इतने महंगे होते हैं कि हम ख़रीद नहीं सकते और पहले ही ढेर लगे हुए हैं जूतों के। तो जी हाँ जी, अब आप पुराने जूतों को दोबारा सेट करेंगे और नए कपड़ों के साथ, नए डिज़ाइन के साथ आप पहनेंगे। कैसे, ये आपने मेरे साथ रहना है, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि जो आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगी। यहाँ पर जी मैंने महागनी कलर बनाना था, तो इसके लिए मैंने 4 कलर लिए और इसमें वाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड कलर। चूँकि हमारा जो बेसिक शेड है वो महागनी है, तो इसलिए हमने ग्रीन को ज़्यादा लेना है। आपके कपड़ों का जो बेसिक शेड होगा, जिसके साथ आप जूते को पेंट करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपने ज़्यादा लेना है। इन सबको अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। आप देख सकते हैं कि ये जूता कितना ख़राब है, तो हम इस जूते को सेट करेंगे। और ये मेरे ग्रे कपड़ों के साथ था, काफ़ी मैंने इस्तेमाल किया और काफ़ी पुराना भी हो गया था, तो अब इस हालत में तो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था। तो मैंने इसके ऊपर जी ये मागनी शेड किया है। आप देख सकते हैं फ़ौरन से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। बस छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो साथ साथ आपको वीडियो में समझ आ जाएंगी। तो ये काम मेरी बेटी बहुत अच्छे करती है, तो ये मैंने उसके ज़िम्मे लगाया कि भाई ये जूते मुझे सेट करके दो और मुझे ये वाला पैटर्न चाहिए, ये कलर चाहिए। तो उसने जिस तरह बनाए हैं तो आपको वीडियो के एंड पे समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जहाँ से सोल है, तो यहाँ से आपने बहुत नीटली जो है आराम से साइड से लगाना है, सोल पे बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि अगर जब कलर सोल पे चला जाएगा तो फिर उसकी वो लुक नहीं रहेगी, वो समझ आ जाएगी कि इसके साथ खुद कुछ किया हुआ है। लेकिन अगर आप एहतियात से सोल के पास से लाइन लगाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो सोल बिल्कुल नीट होगा, तो बिल्कुल ये नया जूता लगेगा। अब ये एक कोट हो चुका था और जब ये सूख चुका तो हम इस पर दूसरा कोट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम दूसरे जूते की तरफ जाते हैं। आप ये देखें कि इसका भी वही हाल था, बहुत पुराना, और ये ज़्यादा पुराना था, वो थोड़ा सा कम था। इसका आगे से जो मुंह था ये ज़्यादा मला हुआ और मिटा हुआ था। तो हम जी इस पे भी इसी तरह, इस पे थोड़ा मीडियम साइज़ का ब्रश जिस तरह जूतों पे इस्तेमाल करना है, और जहाँ से आप देख रहे हैं कि बारीक लाइन है तो वहाँ पे आपने पतले वाला ब्रश ले लेना है। अब ये देखें जी, आपने वही कलर उसी तरह मिक्स करना है। कलर आप एक बार मिक्स कर लें ताकि दूसरी बार आपको फिर प्रॉब्लम ना हो। कलर मिक्सिंग थोड़ा सा टेक्निकल काम है, वो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं या करते करते ख़ुद भी समझ आ जाती है। तो अब ये देखें, सोल के साइड पे जो लाइन होती है उस पर भी कलर करना लाजमी होता है, वरना जो है वो जब आप चप्पल उतार के कहीं छोड़ेंगे या बंदा कहीं कारपेट वगैरह पे चप्पल बाहर उतारता है तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो ये अंदर से आप यहाँ पे टैप भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि ये सोल ज़िगज़ैग पैटर्न में था तो टैप लगाने का फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए हमने इसको वैसे ही पेंट किया। और जब पेंट इसके सोल पे भी लग गया तो जो है वेट वाइप से आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। अगर ये कलर ड्राई हो जाए और अब आपके लिए मुश्किल हो कि ये अब साफ़ नहीं हो रहा, तो आप हल्का सा रुई के साथ नेल पेंट रिमूवर लगाकर उसको हल्का सा आप रगड़ेंगे तो इजीली ये साफ़ हो जाएगा। ये बहुत मज़े का आइडिया है। आप यकीन करें कि मैं कितने ही जूते इस आइडिया से पेंट करती हूँ और नए नए कपड़ों के साथ फिर नए जूते पहनती हूँ, और ये आइडिया आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगा। आपके पास जितने आपके पुराने जूते हैं आप निकालें जो इस्तेमाल के काबिल हैं। यानी कि फटा हुआ जूता तो ज़ाहिर बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फेड हुआ या मतलब बाज़ दफ़े ऐसे भी होता है कि हमने जूते लिए किसी कपड़ों के साथ, वो कपड़े हमने बहुत पहन लिए, अब वो जूते हमारे पास बेकार पड़े हुए हैं और हमने नए कपड़े ले लिए, तो आप नए पैटर्न में उसको इस तरह पेंट कर सकते हैं। तो अब ये देखें जी, हमारे जूते तकरीबन तैयार हो चुके हैं, एक कोट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब इसकी हील वुडन में थी, इसलिए हील पे करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप हील पे भी करना चाह रहे हैं, आपकी हील भी मतलब शूज़ के कलर की है, तो आप हील पे भी इजीली कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता, ये उतरता नहीं है, कोई ये मुश्किल भी नहीं है करना। तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इसको अपनी रूटीन ही बना लेंगे कि अब जी हम हर कपड़ों के साथ नए जूते पहनेंगे। एक कोट हमारा ड्राई हो चुका था, तो अब जी ये दूसरे कोट की बारी आई है। और ये आप देखें, आपने हमेशा जो है अपने जो आप जूता पेंट करेंगे तो उसके कलर को आपने एक पॉइंट जो है लाइट रखना है, क्योंकि सूख के एक्रेलिक पेंट की ये खूबी है कि सूख के वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो आपने एक पॉइंट लाइट रखना है। अगर आप पहले ही बिल्कुल सेम उस कलर का रखेंगे तो वो सूख कर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाएगा आपके कपड़ों से, तो इसलिए आपने एक पॉइंट जो है उसको लाइट रखना है अपने कपड़ों के साथ। अब मैंने तो महागनी बनाया और दूसरा जूता मैं मस्टर्ड आपको दिखाऊंगी। अब मुझे तो नहीं पता आपने कौन से शेड बनाने हैं, तो आप अपने शेड के मुताबिक आप गूगल से सर्च करके उस शेड में कौन कौन से शेड जाते हैं या कितने शेड मिलकर वो शेड बनता है, तो आप इजीली कर सकते हैं। आजकल तो इतनी सहूलियत है कि कोई मसला ही नहीं है।
तो ये देखें जी, हमारा ये जूता बिल्कुल तैयार हो रहा है और तैयारी के करीब हो गया। और मुझे ये इतने अच्छे लगे थे, मैंने आपको पहन के भी दिखाए हैं, इतने अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये जूते घर पर तैयार किए गए हैं। ये कलर मैंने बहुत ढूंढा, ऑनलाइन भी ढूंढा, वैसे भी अपने घरों के पास स्टाइलों पे और ECS पे हर जगह देखा, लेकिन ये कलर मज़े का नहीं था, यानी कि ऐसे कुछ अजीब सा कलर मुझे मिल रहा था। तो मुझे तो सेम चाहिए था अपने कपड़ों के साथ और लगे भी फ्रेश। तो फिर ये अब मैंने आपको पहन के दिखाया है कि ये इतना अच्छा बना था कि बिल्कुल जैसे कपड़े काट के ही इसके ऊपर लगा दिया है, इतना ये प्यारा लग रहा था। अब जी मेरा दूसरा जूता है, ये मेरे खुसे थे, ये मैंने अपनी भांजी की शादी, पहले ये वाइट कलर के थे, फिर मैंने अपनी भांजी की शादी में मेरे मेहंदी में कुछ इस पैटर्न के कपड़े थे, तो मेरी बेटी ने इस तरह पेंट किए थे, वही फूल इन पे बना दिए। अब ये जो है वो कपड़े मेरे पुराने हो गए, मैं घर में पहनती हूँ। तो अब ये वाले जो अब ये वाला जो मेरा खुसा था, ज़ाहिर खुसे तो घर में नहीं पहने जा सकते, वो पड़े रहते हैं, नए भी होते हैं, ख़राब भी नहीं हुए होते। तो अब इनको जी मैं मस्टर्ड में पेंट करवा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने जो दूसरा जूता कपड़े बनाए हैं वो मस्टर्ड कलर के हैं और उनके ऊपर ब्लैक दुपट्टा है और ऊपर ब्लैक बटरफ्लाइज हैं। तो अब जी ये ज़ाहिर इस पैटर्न के जूते तो मिलने मुश्किल है, तो मैंने फिर अपनी बेटी से कहा कि मुझे ये पेंट करके दो और ऊपर छोटी सी बटरफ्लाई भी बना दो ताकि सेम दुपट्टे के साथ की हो जाए। तो पता नहीं आपको मेरी वीडियो कैसी लगेगी या आप कैसे इसको मतलब कर सकेंगे या नहीं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप यकीन करें कि जूतों के ढेर भी आपके घर से कम हो जाएंगे। रोज़ नए नए जूते ख़रीदना और इतनी फजूल खर्ची, इतनी महंगाई का दौर है, लेकिन मैचिंग तो हम औरतों ने छोड़नी नहीं है, तो उसके लिए ये बेस्ट आइडिया है। और ये देखें जी, हमारा ये पेंट हो चुका है, तकरीबन दोनों ही खुसे मेरे पेंट हो चुके हैं। अब हम इस पे बनाएंगे जी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बनाने के लिए ये देखें, ये ब्लैक एक्रेलिक कलर है। इन कलर्स में आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी डालने से ये पतले हो जाएंगे और फिर वो या तो बहना शुरू हो जाएंगे या फिर सूख कर भी नीचे से बेस नज़र आएगी, तो आपने पानी नहीं डालना। अब ये देखें, मेरी बेटी तो माशाल्लाह काफ़ी माहिर हो चुकी है, क्योंकि वो अक्सर ये काम करती रहती है। तो आपने अगर इसको इस तरह ट्रेस करना है या ड्रा करना है, तो आप अपने किसी भी मार्कर से लाइट से, जब आपके जूते सूख जाएँ तो आप मार्कर से लाइट लाइनें लगा कर इसको ड्रा कर लें और बाद में उसके ऊपर पेंट कर लें, तो फिर आपका बिल्कुल वही पैटर्न तैयार हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं या चाह रहे हैं। तो ये मेरी बेटी ने तो ब्रश के साथ ही कर लिया पेंट लगा कर, क्योंकि माशाल्लाह वो तो माहिर हो चुकी है। मैंने आपको बताया है, जो दुपट्टा इसके साथ है जूतों के साथ, वो भी उसने खुद ही पेंट किया हुआ है। तो ये देखें जी, मेरी बटरफ्लाइज तैयार हो रही हैं और मैं इतनी खुश थी कि मुझे ये दुपट्टा बहुत पसंद था। और जब मेरी बेटी ने दुपट्टे पेंट किए थे तो ये पहले ही मैंने उठा लिया था कि ये वाला दुपट्टा मुझे पसंद है, ये मैं रखूँगी। तो वो दुपट्टा भी आपने देखा होगा, बहुत प्यारा पेंट हुआ है, बटरफ्लाइज का उस पर स्टाइल है। तो आजकल ये चीज़ें इन भी है, फैशन में भी हैं। और अब आप देखें कि मेरा बटरफ्लाई का जो दुपट्टा है उसके साथ मैं ब्लैक सूट लूँगी, और अब इसके नीचे अगर मैं मस्टर्ड खुसे पहनूँ या ब्लैक खुसे पहनूँ तो वो उठ नहीं होगी, क्योंकि अब ये बटरफ्लाई अगर मैंने थोड़ी सी भी पेंट की हुई है तो वो बिल्कुल दुपट्टे और कपड़ों के साथ का लगेगा। इस तरह के जोड़े अच्छे अच्छे ब्रांड से मिलते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, आम बंदे की रेंज में नहीं आते। लेकिन अब मेरी बहनें, अक्लमंद बहनें, वो ख़ुद ऐसा कुछ कर लेंगी कि बिल्कुल देखने वाला ये नहीं समझेगा कि ये इन्होंने ख़ुद मतलब सेट किया हुआ है या बनाया हुआ है। वो यही समझेंगे कि बड़े बड़े ब्रांड्स पे ये पूरे पूरे सेट मिलते हैं, पर्स होते हैं, जूते होते हैं, कपड़े, तो ये इन्होंने वहाँ से ख़रीदे हुए हैं। तो इसको कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। और यहाँ देखें कि ये बटरफ्लाई, आधी बटरफ्लाई बनानी थी, क्योंकि पूरी बटरफ्लाई वो बहुत बच्चों वाला स्टाइल बन जाता, तो इसलिए आधी बटरफ्लाई बनानी थी एक साइड पर, और एक साइड पर छोटी सी बटरफ्लाई बनानी थी। तो अब ये देखें, ये वाली बटरफ्लाई कंप्लीट हो चुकी है ब्लैक एक्रेलिक पेंट से। और आपने एक्रेलिक पेंट्स इतने चल जाते हैं, आपने सिर्फ एक बार ख़रीदने हैं। 4 प्राइमरी कलर ख़रीद लें और छोटी वाली जो ट्यूब्स होती हैं उसका एक डिब्बा ख़रीद लें। सिर्फ एक बार ख़रीदेंगे तो यकीन करें कि आपके मेरे ख्याल में 1-2 साल के लिए भी काफ़ी हैं, ख़राब भी नहीं होते। और जब आप कपड़े आपके पुराने हो जाएंगे और उन्हीं जूतों पे आप दोबारा से पेंट कर लें। बच्चों के लिए बनाएं, बच्चों के जॉगर्स वगैरह पे कुछ ऐसा पैटर्न आप जिस तरह उनकी शर्ट पे हो वो पेंट करें, और ये इतना अच्छा लगता है और बहुत ज़बरदस्त आइडिया। और यकीनन मेरी बहनों को ये मेरा आइडिया बहुत पसंद आएगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आखिर तक देखनी है मेरी वीडियो। मस्टर्ड और ब्लैक का कम्बिनेशन वैसे भी बहुत मज़े का लगता है और बहुत ये उठता है ब्लैक कलर मस्टर्ड पर। अब जी बारी आई ये नन्ही मुन्नी बटरफ्लाई की, और ये देखिए एक कोने पे एक जो साइड अंदर की तरफ है पाँव की, उसमें आधी बटरफ्लाई बनाई है, और जो ऊपर सामने नज़र आ रही है इसमें नन्ही मुन्नी सी पूरी बटरफ्लाई बनेगी और उड़ती हुई बटरफ्लाई। और यही पैटर्न सारा दुपट्टे पे है, कहीं पे हाफ बटरफ्लाई है, कहीं पे फुल है और कहीं पे छोटी उड़ती हुई है। तो ये इसके साथ जब मैंने
लिया है तो मुझे आपको पता नहीं वीडियो में कैसा लगेगा, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये मस्टर्ड कलर सेम वही था, लेकिन कलर वो तस्वीर में आप देखेंगे तो जूतों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ कैमरे की वजह से सामने ये बिल्कुल सेम कलर थे। अब ये देखें जी, हमारी नन्ही मुन्नी सी बटरफ्लाई तैयार हो चुकी है। दुपट्टे पे मेरे सिल्वर डॉट्स भी हैं बटरफ्लाई में, लेकिन ये अभी गीला है तो मैंने कहा जब सूखेगा तो फिर इस पर ये सिल्वर से डॉट्स भी बना लेंगे। अब ये दूसरे जूते पे भी हमने इसी तरह बटरफ्लाई बनाई है। अब ये देखें जी, हमारे जूते तैयार हो चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं खुसे। अगर आप इस तरह के खुसे ढूंढें बिल्कुल सेम अपने कपड़ों के साथ तो कितना मुश्किल है लेना, मतलब मिलता ही नहीं है। और ये देखें, ये मेरा दुपट्टा है जिसके साथ हमने ये वाले खुसे सेट किए हैं, और इन पे अभी सिल्वर डॉट्स वगैरह बनाने रहते हैं। ये इंशाल्लाह सूखे तो फिर उन पे ये बन जाएंगे। इस दुपट्टे के साथ मैंने ये वाले खुसे सेट किए हैं। खुसे थोड़े से आपको तस्वीर में वीडियो में डिफरेंट कलर के लग रहे हैं, लेकिन ये सेम टू सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके पैसे की भी बचत कर सकते हैं, वक्त की भी बचत कर सकते हैं, और अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, और इतने ज़बरदस्त आइडिया के लिए लाइक तो बनता है। तो अल्लाह हाफिज़।